हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था इस जगह पर? मैट्रिक्स। कल के दिन आपको हम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बता रहे थे। ये आपका क्रम से लेक्चर है मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स में हम लोग आपको क्या बता रहे हैं लगातार? डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनना है। तो इसमें हमने आपको रिकॉलिंग में क्या क्या डिफाइन कर दिया इस जगह पर? डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेज, स्क्वायर मैट्रिक्सेस तक हम लोगों ने एप्लीकेशन कर लिया है। कल के दिन हम प्रॉब्लम कर रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। मेरा मार्कर क्यों मिसिंग है? ये है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सीधे सीधे से मतलब है नॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। कैपिटल ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन बी अ मैट्रिक्स विद ऑर्डर एम क्रॉस एन, कॉमा देन इसमें क्या होता है? इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम। रो कॉलम में चला जाता है और कॉलम रो में चला जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम। जो कॉलम की भाषा है वो रो बोलेगा और जो रो की भाषा है वो कॉलम बोलेगा। इस तरह के नेचर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमा देन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स capital A is denoted by A ट्रांसपोज A डैश। काफी जगह पर कैपिटल T से भी डिफाइन करते हैं। दिस इज द सिंबॉलिक ऑफ द ट्रांसपोज विद ऑर्डर। अभी अभी मैंने कहा कि रो कन्वर्ट इन द कॉलम, कॉलम कन्वर्ट इन द रो, देन ऑर्डर क्या बन जाएगा? एन क्रॉस। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे सभी बच्चे। कैपिटल ए बराबर में तब देखेंगे आप सभी 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर इज द, बोला करो आप लोग, 2 क्रॉस 3। ऑफलाइन वाले तो बोल ही सकते हैं साथ में। अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो पहली वाली रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पहले कॉलम में, और दूसरी वाली रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दूसरे कॉलम में। तो कन्फर्म में इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया। जो 2 क्रॉस 3 है वो क्या बन गया? 3 क्रॉस 2। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब ट्रांसपोज के बेस पे हमारी डेफिनेशन चालू होंगी, तो इसे नई बेस से इस्तेमाल करेंगे हम ट्रांसपोज को। लेक्चर नंबर शायद 4 होना चाहिए ये। तो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। प्ले लिस्ट में आपको सारे लेक्चर अवेलेबल रहेंगे इसके। बेटा लेक्चर नंबर लिखे हैं किसी में? नहीं, ऐसे लिखा है लेक्चर नंबर से। लेक्चर नंबर 2 दिखाओ, उसमें क्या क्या लिखाया था? एक तो डेट डाला करो, लेक्चर डाला करो। कल कहां से स्टार्ट किया था? ट्रेस ऑफ ए से। ठीक है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब हम बात करते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। मैंने कहा था कि सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ। एक बात ध्यान रखना, एडिशन वाला एडिशन कर रहा होगा, मल्टीपल वाला मल्टीपल कर रहा होगा, वहां कंट्राडिक्शन नहीं डालेंगे। हमने कहा सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी के बेस पर ए प्लस बी का ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस का बी ट्रांसपोज, एल्फा इंटू ए का ट्रांसपोज, एल्फा इंटू ए का ट्रांसपोज, एल्फा इज एनी स्केलर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज पलट जाता है, उसे बोलते हैं सू एंड सॉक्स लॉ। क्यों? ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इनवर्स में, ट्रांसपोज में बहुत काम करता है। कैसे? सू एंड सॉक्स लॉ क्यों बोलते हैं बताओ? पहले क्या पहनते हैं? सॉक्स, और उसके बाद शूज, राइट। लेकिन जब उतारते हैं तो पहले शूज और फिर सॉक्स। पहले क्या है? सॉक्स, फिर क्या है? शूज। लेकिन जब एप्लीकेशन हो गया, उतारने लगे, तो अब पहले क्या है? शूज, और बाद में क्या है? सॉक्स। तो इसका नाम होता है शू एंड सॉक्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस बात से एक बात याद आई हमको, हमने कल आपको बताया, एक पुराने ज़माने में जो बुड्ढे बाबा कहते थे, गांव वाले लोग कहते थे, एक कुछ बात सुनाई थी, तो उसका मतलब समझ के आए? क्या कहा था कल हमने? कि रोटी क्यों जली फेरी नहीं गई, घोड़ी क्यों अड़ी फेरी नहीं गई, और विद्या क्यों गई फेरी नहीं गई। फेरने का मतलब है रिवाइज, फेरने का मतलब है टहलाना, फेरने का मतलब है पलटना। हिंदी में फेरना बहुत सारे शब्दों को एक्सप्लेन करता है, उसके पर्यायवाची होते हैं बहुत सारे। रोटी जब तवे पे डाली जाती है, उसे अगर पलटोगे नहीं, मतलब फेरोगे नहीं, तो वो क्या होगी? जल जाएगी। जहाँ अस्पल वगैरह हैं, घोड़ी वगैरह रहती हैं, घोड़े वगैरह रहते हैं, तो आप देखते होंगे वहाँ पर कि अगर घोड़ी को बांध के रख दिया जाए, तो कभी भी अपनी घुड़सवारी जो करते हैं, वो आप देखते होंगे डेली घुड़सवारी करते हैं। क्यों? अगर उस पर घुड़सवारी नहीं की गई तो घोड़ी कभी भी घुड़सवारी नहीं करनी देगी। तो क्या करते हैं? डेली उससे घुमाने ले जाते हैं, मतलब फेराने ले जाते हैं, चलो भाई घूमने चलते हैं। वैसे ही विद्या की है, अगर विद्या को रिवाइज मतलब हिंदी में फेरना नहीं किया तो वो चली जाएगी। पुराने लोग गलत नहीं कहते थे। आज नया जमाना है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं बचा हुआ है, रील देखते हैं, 2 या 3 सेकंड में रील क्लियर कर लेते हैं कि हमको पसंद है या नहीं, और तुरंत फिंगर आगे बढ़ जाती है रील के लिए। आप लोग तो बड़े हो गए, छोड़ो, जो 1-1.5 साल का बच्चा होता है, उसके अंदर पेशेंस नहीं है। वो रील देखता है, यूं देखेगा, आगे, मतलब 2 सेकंड में तय कर लेता है ये जो रील है उसके काम की नहीं है। शायद हो सकता है उस रील में 10 सेकंड के बाद में जो बातें हैं वो बड़े काम की हों। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा कम क्या हो गया है? पेशेंस। और पेशेंस कम होने की वजह से सक्सेस अपने आप दूर होती जा रही है। तो चलिए, कल वाला जो मैंने बोला उसका एक्सप्लेन भी कर दिया। सामने आपके पास प्रॉपर्टीज आ गई हमारे पास, जिन प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है हमारे पास में। अब हम लोग आते हैं नई डेफिनेशन की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशनों में काउंट होंगी सारी बातें।
एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। अब हेडिंग दिया हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़े ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, कलम रोकेंगे, पहले मेरी तब देखेंगे। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो आपने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स। आप स्क्वायर लिखो न लिखो, जैसे मैं सिंबल देता हूं उस सिंबल से आपको पता लग जाता है कि वो क्या है, स्क्वायर है। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि जैसे ही हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स चालू करते हैं उसके आगे सारे टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स के ही आपको मिलेंगे, सारे टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स के ही मिलेंगे। आपने बोला इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A transpose equal of the A, that is Aij equal of the, बोलो भाई, जब अभी अभी हमने आपको बताया ट्रांसपोज का मीनिंग होता है रो को कॉलम में चले जाना और कॉलम का रो में आ जाना। जब वो बराबर है तो इसका मतलब हुआ A फॉर ऑल I कॉमा जे, सभी I कॉमा जे के लिए। कैसे याद रखेंगे एग्जाम्पल को, बड़े ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। कैपिटल ए इक्वल ऑफ द A11, नहीं सॉरी, दिस इज द A, दिस इज द B, दिस इज द C। ये क्या है, A11। अगर 11 को पलटते हैं तो 11 ही रहेगा, इसका नाम क्या है, A12। अगर 12 को पलटते हैं तो 21 होता है, 21 का मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम, तो एडिटिव एलिमेंट यहां पर बना रहेगा। इसका मतलब क्या है, A13। 13 का पलटना क्या होगा, 31, तो ये एडिटिव एलिमेंट यहां पर बना रहेगा। ये कौन बन गया, A B C D। A22, 22 का पलटना 22 सेम रहेगा। E, ये कौन सा हुआ, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का पलटना थर्ड रो सेकेंड कॉलम, E रहेगा या F। अपनी मर्जी से बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिया गया B इक्वल ऑफ द A B C H G H G F F। स्क्वायर ऑर्डर है और सिमेट्रिक है, तो ये मैंने एग्जांपल जो दी है वो कैसे हैं, सिमेट्रिक। कैसे हैं, सिमेट्रिक। अब इसका सेकंड डेफिनेशन हमारे सामने आता है जिसका नाम रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक। क्या नाम रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा कट गया होगा लेकिन आपको दिखेगा, मैंने बोल दिया है तो दिख रहा है। इसका मतलब आपने गौर, यहां से लिखा डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर AIJ n क्रॉस n is said to be skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज बराबर माइनस का A। दूसरे शब्दों में आपको जो बताने काफी इंपॉर्टेंट रहेगा OR और AIJ बराबर माइनस का AJI फॉर ऑल I कॉमा J।
और ए आई आई इक्वल ऑफ द 0 फॉर ऑल आई। दूसरे शब्दों में ए आई जे बराबर 0 कब, जब आई बराबर, बड़े गौर से देखिएगा, इन्होंने बोला एलिमेंट का रिवर्स मतलब रो का कॉलम और कॉलम का रो हो जाए तो बराबर होगा, जब पलटेंगे तो माइनस साइन के, किसके, माइनस साइन के साथ वो बराबर बैठेगा। मान लिया हमारे पास ए 1 1 1 है, 1 1 को अब पलटते हैं तो 1 1 ही होता है। क्या 1 कभी -1 के बराबर हो पाएगा? नहीं होगा। इस वजह से मैंने i बराबर j, जिसे डायगोनल कहते हैं, उसे क्या माना है, 0। 0 कहो या -0 कहो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इस वजह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज करने पर वो माइनस साइन का इफेक्ट डाल देंगे अगर उसमें 0 नहीं माना तो। आपने कहा A12 का एलिमेंट 2 है, राइट। अब A21 ऐसा क्या लें कि A12 बराबर क्या हो जाए, बोलो भाई, तो वो अपने आप में -2 रहेगा। तो 2 ये क्या रहेगा, -2। A13 कितना लिया, -3, तो A31 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो माइनस साइन लगाकर नीचे वाले एलिमेंट के बराबर होगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो क्या बोला गया यहां से, रिमार्क में, रिमार्क नंबर बताएं प्लीज। फोर आएगा, 5 आएगा। रिमार्क नंबर 5, ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी लिखेंगे भी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। साफ बोला गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। देखो एग्जांपल बना के दिखा रहा हूं, कलम बंद करो, पहले सीखो। तो आपने एग्जांपल बना के यहां पर डिफाइन किया, कैपिटल A इक्वल ऑफ द 3x3 का बना रहे, ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या मान लिया, 0। इसको लिया आपने 2, तो इसका जो ट्रांसपोज बनता है वो, इसका नाम A12 है तो उसका नाम क्या होगा, A21। तो ये इससे पता लगा माइनस का, इसको लिया हमने -3, तो इसे क्या मानोगे, प्लस का। ये डायगोनल वाला एलिमेंट है तो क्या मान लिया, 0। ये डायगोनल वाला एलिमेंट तो क्या मान लिया, 0। यहां हमने लिया माइनस का 1/2, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1/2। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं, चेक, तो आपने पहले इसका ट्रांसपोज किया, तो पहली रो का क्या आ गया, पहला कॉलम, फिर दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम। आपने यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया, क्यों, अभी ये मैट्रिक्स इसके बराबर तो है नहीं, तो जब माइनस साइन कॉमन लिया तो कितना मिला, 0, प्लस का 2, बोला करो, माइनस का 3, माइनस का 2, 0। प्लीज चेक इट, क्या इसके बराबर है, यस। ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, -a के। इस वजह से दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमेशा बेटा जी एक बात ध्यान रखा करें इस जगह पर
कि हम लोग रटे नहीं। मैं बार बार हमेशा एक ही बात कहता हूँ, रटना मना है, कॉन्फिडेंस के साथ चलना है हमें। तो हमारा एप्लीकेशन किस तरह से चलेगा वो हमको देखना होता है। तो नॉलेज कंपलसरी है आपके लिए, तो नॉलेज के बेस पे इस्तेमाल करें इसे। प्लीज़ नोट करिएगा सारे बच्चे। एक बहुत पुरानी कहावत होती है कि आजकल के लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, लेकिन दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। एक्चुअली में हम दाने डालते थे पक्षियों को, तो हमारे घर के सामने एक टीन सेट है, वहाँ उसके ऊपर पेड़ लगा हुआ है बहुत बड़ा। तो पक्षी गिलहरी वगैरह बहुत आते थे, तो सुबह सुबह उठ के डाल देते थे। तो वहाँ पक्षियों को पड़ गई आदत, और सुबह लमसम 5:45 के आसपास कभी जभी अगर हम नहीं डालने गए तो चहचहाने लगते थे। तो हमारी आंखें अपने आप खुल जाती थी, पक्षी हमको बुला रहे हैं। 1 महीने 2 महीने 3 महीने डालते रहे। आखिर में उसके नीचे किराए में कोई रहते होंगे, जिनको खाली करने के लिए मकान मालिक ने नोटिस दे दिया है, 2 महीने में खाली करने भी वाले हैं उस जगह को। वो कहते हैं भैया यहाँ नहीं डाला करो। मैं भैया क्या दिक्कत है, उसमें पक्षियों के लिए दाना डाल रहे हैं, वो बेचारे चुग लेते हैं उसे। नहीं भैया, नहीं ठीक है भैया, आप मना कर रहे हो नहीं डालेंगे, अब 2 महीने बाद आप चले जाओगे तब डाल देंगे। तो उनको इस बात से ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि पक्षियाँ दाना क्यों चुग रहे हैं। और बेचारे दूसरे दिन खूब चेके। मैंने ऊपर वाले से बोला, भगवान प्रभु माफ़ करना, पक्षी कह रहे होंगे आज डालने नहीं आया बंदा, वो भूखे होंगे, लेकिन क्या करूं। आप भी लेट होने लगे। चलिए वापस आते हैं। अब हम काम कर रहे हैं इसी की प्रॉपर्टीज पर। ये प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, कितनी बार एक्चुअल में बेटा आपको बता दें, ऑफलाइन वाले लेक्चर हैं सभी ये, वही ऑनलाइन में डाले गए, तो थोड़ा सा बच्चे नोट करते हैं, इस वजह से हम वेट करते हैं। तो जो ऑनलाइन में देखें तो उतना पोर्शन को जल्दी से आगे बढ़ा सकते हैं लेक्चर को देखने के लिए। आते हैं वापस। दिस इज द
आर्टिकल नंबर 1, नॉट रिमार्क, दिस इज द आर्टिकल। आर्टिकल कहता है कि अगर हमारे पास में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर सकते हैं, अगर उसे हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, मैट्रिक्स को दो पार्ट में तोड़ दिया, जब उन दोनों पार्ट को जोड़ा जाएगा तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। हम अपनी मैट्रिक्स को तोड़ेंगे तो दो पार्ट में टूट जाएगी। तो जो टूटती है वो यूनिकली टूटती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिकली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिकली? आपने बोला हमें 3 को तोड़ना है दो नेचुरल नंबर में जिनका सम 3 हो। कितने तरीके से टूटेगा? 3 को तोड़ा नेचुरल नंबर में, 1 + 2 टूटेगा। कोई कहेगा 2 + 1, यार 1 + 2 और 2 + 1 बात एक ही है। राम एंड श्याम कहो या श्याम एंड राम कहो, बात तो एक ही है। तो क्या जवाब मिला यहां से? क्या आपने बोला 3 का मतलब है 1 + 2 और किसी तरीके से टूटेगा? बोलो भाई, नहीं टूटेगा। कितने तरीके से टूटा? एक तरीके से। तो दिस इज द यूनिकली ब्रेकिंग। ये एलिमेंट का यूनिकली ब्रेकिंग है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिकली ब्रेकिंग। अब हमने बोला 5 को तोड़ना है। किसको तोड़ना है? 5 को, दो नेचुरल नंबर में। तो आपने बोला 3 + 2, वेरी गुड। बच्चे ने पीछे से बोला 4 + 1, वेरी गुड। कितने तरीके से टूट गया? दो तरीके से ब्रेक हुआ। कितने तरीके से ब्रेक हुआ? दो तरीके से। तो दिस इज नॉट यूनिकली ब्रेकिंग। तो सभी की बात समझ में आ गई कि यूनिकली ब्रेकिंग का मतलब क्या है और नॉट यूनिकली ब्रेकिंग का मतलब क्या है? बताओ भाई। जब ये बात समझ में आ गई, इसी को समझाना चाह रहा हूं अब। तो मैंने कहा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेस्ड है। कैसा है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को जब दो मैट्रिक्स में तोड़ते हैं तो वो यूनिकली ही टूटेगी, लेकिन उसमें जो एक मैट्रिक्स है उसका नाम होगा स्क्यू मैट्रिक, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरी मैट्रिक्स का नाम होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमेशा मैं इसका एप्लीकेशन भी आपको सिखा दे रहा हूं। मैंने कहा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली। आज नहा के आए? अभी भी नहीं नहाए? हम ये बात ना कहो, हम सामने खड़े हैं, हम नहा के आते हैं डेली। ये कैसे कह दिया कोई नहा के नहीं आता? तो गुरु की आदत बच्चों के अंदर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? अगर गुरु की आदत बच्चों में नहीं आ रही है, इसका मतलब गुरु में कुछ कमी है। अगर गुरु की जो हैबिट्स हैं वो बच्चों के अंदर नहीं आ पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु को अपने अंदर लगता है कि यार हमारे अंदर कुछ कमी है, क्यों बच्चे बात क्यों नहीं मान रहे हैं हमारी। नहीं, एक जमाना था, इस जमाने को तो पता नहीं क्या हो गया है, ये जमाना ही नहीं है। तो उस जमाने की बात ही अलग हुआ करती थी। अगर हमने कह दिया कि 5 बजे उठ के नहाना है तो बच्चे नहाकर ही आते थे 5 बजे उठकर। एक जमाना था हम 5:15 बजे अपनी क्लास लेते थे, ठंडी में भी 5:15 पर उस क्लास में लमसम 80 स्टूडेंट्स था। एक दो नहीं, 80 स्टूडेंट्स। बोल अब कहेंगे क्या आपके पास सुबह काहे ले रहे थे? समय ही नहीं था क्लासों के लिए अलग से। जब जगह रूम में नहीं होने लगी, मतलब बचने नहीं लगी, भाई जगह नहीं है, क्या करें? मॉर्निंग डाला गया एक नया बैच, और मॉर्निंग में बच्चे आने लगे और सब नहा के आते थे। आप कहीं आपको कैसे पता नहा के आते थे? बच्चे इतना ज्यादा इज्जत और रेस्पेक्ट देते थे
कि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आज की डेट में भी बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो टीचर से तो झूठ नहीं बोलता, मतलब हमसे तो बहुत कम बोलता है झूठ। हाँ, वो तो हमको पता है आप नहीं झूठ बोलते भाई, वो साफ बता देता है कि हाँ सर आज हम नहा के नहीं आए हैं या नहा के आए हैं। नहाना चाहिए, बड़ा फायदा मिलता है, बड़ा देखो सुकून पैदा होता है अंदर से, अच्छा लगता है। कल से आओगे? गुड। नहीं तो कल से एक काम करेंगे, हम यहाँ से पानी लेंगे आराम से, जल्दी से नहलाएंगे अपने सामने। हम मान लेंगे कि हमारे 1 2 3 4 बच्चे हैं, 3 बच्चों को अगर नहला के आते हैं हम, एक इसको भी नहला देंगे हम। उसमें हम लल्ला को नहीं ले जाते, अपने को गोदी में बैठा के आते हैं वापस। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सामने कलम रोकें। अभी मैंने आपको यूनिकली ब्रेकिंग का तरीका बताया। दिस इज द मीनिंग ऑफ द यूनिकली ब्रेकिंग। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। उसमें पहले वाले पार्ट का नाम सिमेट्रिक और दूसरे वाले पार्ट का नाम स्क्यू सिमेट्रिक होगा। उन दोनों का सम हमारी मैट्रिक्स के बराबर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इन योर एग्जाम। अब इसको सिखाने के लिए हमने क्या कहा, हमने ए ले लिया। ए को हमने माना a/2 प्लस a/2। इसमें हमने ट्रांसपोज को ऐड कर दिया, तो अब ट्रांसपोज को एक्स्ट्रा ऐड किया है तो हमें घटाना भी पड़ेगा। तो हमने a को तोड़ दिया p प्लस क्यू में, ये यूनिकली है। और जो है p का मतलब है a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 और q का मतलब है a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2। तो व्हाट इज द मीनिंग इन p एंड q? या p कौन है? दिस इज सिमेट्रिक और दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कुछ बच्चे बोले कैसे आपको पता ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है? कहेंगे अभी अभी तो नॉलेज दी आपने, कहा चेक। जब चेकिंग की गई तो हमने बोला p ट्रांसपोज कर दो a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 का ट्रांसपोज। अभी थोड़ी देर पहले a प्लस b का ट्रांसपोज आपको बताया था। तो a का ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कांस्टेंट पर ट्रांसपोज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। उस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में एक प्रॉपर्टी रह गई थी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैसा होता है? विदाउट ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैसा होता है? विदाउट ट्रांसपोज होता है। तो क्या जवाब मिला? a ट्रांसपोज प्लस a/2। चेक करो कि a ट्रांसपोज प्लस a/2 कैसा है? p के बराबर है। तो इक्वल ऑफ द कैसा बन गया? p। तो जब p ट्रांसपोज p के बराबर आ गया तो प्रूव हो गया इट इज। तो हमने आपको ये प्रूव करके बता दिया आज की डेट में। जो हमने p को ये माना था उसको सिमेट्रिक नाम दिया था। क्यों दिया था? दिस इज द नॉलेज। आप एग्जाम क्वालिफाई करो लेकिन नॉलेज के साथ इन फ्यूचर में आपको अंदर कॉन्फिडेंस झलकने लगता है। अगर आप मन से पढ़ो और टॉपिक में मजबूती आने लगे, उस दिन देखो आपका बॉडी लैंग्वेज अलग होने लगता है। और जिस टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लगता हो, वहां बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट होता है इस जगह पर। तो आपने जवाब दिया दूसरा पॉइंट, Q ट्रांसपोज A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 का ट्रांसपोज। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था A माइनस B का ट्रांसपोज क्या होता है?
ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कांस्टेंट्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जवाब मिला यहां से ए ट्रांसपोज। आपने क्या बोला कि भाई अनुष्का बताओ, ए ट्रांसपोज माइनस ए अपॉन 2 क्या पी के बराबर है? थोड़ा तेज बोलोगी तो ज्यादा अच्छा है। नहीं है। क्या ए ट्रांसपोज माइनस ए अपॉन 2 क्या क्यू के बराबर है? नहीं है। बच्चे ने बोला नहीं पी के बराबर है, नहीं क्यू के बराबर है। भाई बराबर तो आएगा तभी बता पाएंगे। आपने बोला माइनस लगा है, इसमें माइनस कॉमन ले लो। अब सामने ये बात बन गई है, तो मयूरी बताओ ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 क्या पी के बराबर है? नहीं है। क्या क्यू के बराबर है? यस। तो जवाब मिला किसके बराबर है? माइनस क्यू। तो क्या जवाब आया? क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बात समझ में आ गई? तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पे जो आर्टिकल था, क्या आर्टिकल था उससे पहले कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? जीरो होते हैं। कैसे होते हैं? जीरो होते हैं, राइट। और फिर नया आर्टिकल क्या आया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो दो पार्ट में तोड़ी जाती है, लेकिन यूनिकली होती है। इसमें एक पार्ट सिमेट्रिक होता है और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होता है। जल्दी से नोट करें। आजकल के एक दो बच्चे इतने स्मार्ट हो जाते हैं ऑनलाइन वाले, जब तक पेपर नहीं होते तब तक कहते रहते हैं हाँ सर पे कर देंगे, फैमिली प्रॉब्लम है। पेपर हो जाते हैं तो गायब। लेकिन हम ज़्यादातर बच्चों को क्या मंगा लेते हैं? एड्रेस। तो हम तो भैया घर पे भेज देते हैं बंदे को, जाओ भाई मेहनत की है, जाओ भाई लेके आओ। जब बच्चे को ये कहते हैं घर पे भेज रहे हैं, तब वो कहता है कि सर क्यूआर भेज दो, हम पे कर देते हैं। कल एक केस ऐसा हुआ है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला है, ये टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स का, लेकिन जिस फील्ड के लिए भी आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग चार टॉपिक, अभी 3 टॉपिक लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी 1-2 दिनों में मंडे से चौथा टॉपिक भी अनाउंसमेंट हो जाएगा।
एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? एक छोटा सा प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, इस जगह पर हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली कैपिटल ए, तो मैट्रिक्स में क्या बोला गया? 1 2 3। सबसे पहली बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही ली जाएगी। 4 1 2 1 0 1। इसे ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। इसे ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। मान लिया ये बिटकॉइन वाले बंदे हैं दोनों, एक इथेरियम है और एक बिटकॉइन है, उनका चेहरा ही नहीं है, मान लेते हैं नेचर। तो आपने बताया अब चेहरा कैसे ढूंढेंगे, तो आपने एग्जाम्पल इसी के तुरंत बाद दिया है, तो लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, इसमें ए उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4 1 2 1 0 1। यहां से बी हमारे पास आ जाता है 4 1, सॉरी हम ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो हमको याद है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए। 1 बाई 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 6 2 2 4 2 2। एनी कंफ्यूजन? 2 को अंदर एंट्री करा दो। रेशनल में भी आ सकता है 1 3 2 3 1 1 2 1 1। आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के बराबर है, थर्ड रो थर्ड कॉलम के बराबर है। तो ये हमारे पास कौन सा नेचर आ गया? ये हमारे पास ये आ गई जो कि सिमेट्रिक है। दिस इज सिमेट्रिक। हमने क्यू की बात की। क्यू कहता है हमारे पास ए माइनस का ए ट्रांसपोज बाई 2, 1/2 बाहर आ गया है, 1 में से 1 चला गया 0, बेटा आवाज न करो। 2 में से 4 चला गया माइनस का 2, 3 में से 1 चला गया प्लस का 2, 4 में से 2 चला गया प्लस का 2, 1 में से 1 चला गया 0, 2 में से 0 चला गया प्लस का 2, 1 में से 3 चला गया माइनस का 2, 0 में से 2 चला गया माइनस का 2, 1 में से 1 चला गया 2 की अंदर एंट्री करा दी। 0 -1 1 1 0 1 -1 -1 एंड आपने गौर की प्रिंसिपल डायगोनल 0 है, इस एलिमेंट का अपोजिट सिंबल 1, इस एलिमेंट का अपोजिट सिंबल -1, इस एलिमेंट का अपोजिट सिंबल -1। तो मैट्रिक्स कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सभी की बात समझ में आई नहीं आई? तो यहां से हमारे पास ये प्रॉब्लम इसमें आ गई। ये नेचर के साथ में सारे पी बाई क्यू आ जाएंगे। जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड वाले हैं उनका पी बाई क्यू उसमें आ जाएगा। जो बच्चे बीएससी वाले हैं तो बीएससी का पी बाई क्यू बीएससी का आ जाएगा। जो बच्चे हमारे पास में एनडीए वाले हैं तो एनडीए वालों का पी बाई क्यू अलग से आ जाएगा। जो बच्चे हमारे एमसीए निमसेट वाले हैं उनके पी बाई क्यू अलग से आ जाएंगे। वो लेक्चर हर किसी के लिए अलग से बनेगा कि भाई ये निमसेट पी बाई क्यू है, लेकिन इन सभी क्लासों के लिए जो बच्चे आईआईटी जैम वाले हैं उनके लिए पी बाई क्यू अलग से आ जाएगा, लेकिन लेक्चर यही रहेगा। जो नेट जेआरएफ वाले हैं उनके लिए लेक्चर यही रहेगा, लेकिन पी बाई क्यू अलग से आ जाएगा। ये पता लगेगा कि इसको पढ़ने के बाद कितना लेवल है हमारे एग्जाम का, किस लेवल से हम लोग करना चाहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इस तरह के टॉपिक्स का, जब तक ये पढ़ोगे नहीं आप अप लेवल को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो सभी की बात समझ में आ गई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैट्रिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये क्या है? सिमेट्रिक। ये कौन है? स्क्यू सिमेट्रिक। और दोनों का सम चेक कर सकते हैं। 1 में 0 जोड़ दिया तो 1 आया, 3 में -1 जोड़ दिया तो 2 आया, 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 आया,
3 में 1 जोड़ दिया तो 4 आया, 1 में 0 जोड़ दिया तो 1 आया, 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 आया, 2 में -1 जोड़ दिया तो 1 आया, 1 में -1 जोड़ दिया तो 0 आया, 1 में 0 जोड़ दिया तो 1 आया। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? अरे भैया बोलो, पक्की वाली बात, कोई कन्फ्यूजन तो ना किसी को भी? प्लीज फेयर कॉपी में नोट करें। तो उम्मीद कर रहा हूं आज का लेक्चर सभी की समझ में आया होगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगता है आप लोगों को तो आगे लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो प्रज्ञान आपने हमारी थंबनेल नहीं